वेलकम टू अतुल क्लासेस। आई एम अतुल श्रीवास्तव, एजुकेटर, मेंटर एंड कैरियर कोच। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 2 है सिंटेक्स का। हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 100 सेंटेंसेस हम लोगों ने देखे थे कि सेंटेंस की एरर को कैसे दूर करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में 101 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और इसको भी नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। आइए हम लोग फटाफट से समझते हैं कि कैसे एडवर्ब की एरर को हम लोग रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले 101 नंबर सेंटेंस देखेंगे। देखिए, वी वर यूनाइटेड टुगेदर। जब यूनाइटेड लगा हुआ है तो टुगेदर लगाने की ज़रूरत नहीं है, टुगेदर को आप हटा देंगे, ठीक है, और यूनाइटेड लगा देंगे, यहीं तक बात बन जाएगी। बस सही हो गया सेंटेंस। इसके बाद 102 की बात करें तो ही इज डेड अगेंस्ट मी। ही इज डेड बिफोर मी होगा, अगेंस्ट वर्ड नहीं सही है, बिफोर एडवर्ब यहाँ लगेगी, बिफोर मी। ओके। ही फॉरबेड मी नॉट टू स्लीप। फॉरबेड का मतलब ही दोस्तों होता है मना करना। जब फॉरबेड का मतलब मना करना होता है तो नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ही फॉरबेड मी टू स्लीप मतलब उसने मुझे सोने से मना कर दिया, नॉट की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। वेरी गुड। इसके बाद सी इज टू वीक दैट सी कैन नॉट वॉक। तो टू को यहाँ पे सो में बदल देंगे, सो एडवर्ब लगेगा कि सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक। वन 105। आई एम टू टायर्ड। टू नहीं होगा, वेरी टायर्ड होगा, वेरी टायर्ड। आई एम वेरी टायर्ड। द रूम इज मच स्मॉल। मच नहीं, वेरी स्मॉल, वेरी लगेगा यहाँ पे, वेरी वेरी स्मॉल। ही रोट क्विकली द लेटर। क्विकली यहाँ पर नहीं होगा, क्विकली कहाँ लगेगा, ही रोट द लेटर क्विकली, यहाँ पर आ जाएगा क्विकली। क्विकली या तो लास्ट में आएगा या फिर एकदम शुरू में आता है ना। उसके बाद वी वर वेरी डिलाइटेड टू सी हिम। तो वी वर सो डिलाइटेड टू सी हिम, वी वर वेरी डिलाइटेड टू सी हिम। वी वर मच डिलाइटेड, वेरी नहीं, मच डिलाइटेड, ये जो होगा मच लगेगा। उसके बाद देखिए, ही कम्स टू आवर प्लेस ऑफन। ऑफन यहाँ पर नहीं आएगा, ऑफन हमेशा सब्जेक्ट के बगल में आता है, इस जगह पे आएगा। तो ही ऑफन कम्स टू मी। ऑफन माने होता है अक्सर, ऑफन माने क्या होता है, अक्सर, हमेशा, अक्सर। ये हमेशा सब्जेक्ट के बगल में आता है। आई एम वेरी ओब्लाइज्ड टू यू। I am very obliged. I am much obliged to you. Yes, we had nothing to eat. देखिए, अगर अंदर वाली बात निगेटिव है तो यहाँ पर नो आएगा, शुरू में यस नहीं आएगा, ठीक है। अगर अंदर निगेटिव है तो बाहर नो आएगा, और अगर अंदर पॉजिटिव होता तो बाहर यस आता, तो यहाँ पर नो आ जाएगा। He has made intentionally a mistake. इंटेंशनली वाक्य के शुरू में आएगा, intentionally he had made a mistake. I am too glad to see you. I am very glad to see you. very लगेगा क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है और TOO एक निगेटिव वर्ड है ना, इसलिए यहाँ पर वेरी लगेगा। He is very poor to spare money for you. ही इज वेरी, वेरी नहीं, यहाँ पे टू लगेगा क्योंकि ये निगेटिव सेंस में सेंटेंस है। तो यहाँ होगा वह इतना गरीब है कि वह पैसे तुम्हारे लिए खर्च नहीं कर सकता, तो TOO लगाएंगे, है ना, वेरी नहीं लगाएंगे। आई शैल मीट यू एट 2 o'clock एट द स्टेशन। तो समझिए बात को, आई शैल मीट यू एट 2 o'clock एट द स्टेशन। ऑन दी स्टेशन होगा, एट की जगह यहाँ लिखेंगे आप ऑन दी स्टेशन, ऑन दी स्टेशन लगा दीजिएगा यहाँ पे। ओके। इसके बाद देखिए आगे, आई लाइक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग वेरी मच। आई लाइक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग वेरी मच। तो आई लाइक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, ये तो सही है, इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं लग रही है। आई लाइक कॉफ़ी वेरी मच, यहाँ पर होगा वेरी मच, कॉफ़ी के बाद आई लाइक कॉफ़ी वेरी मच इन द मॉर्निंग,
ठीक है, सेंटेंस वर्ड को, एडवर्ब को सही जगह पर रखना होता है, ये ज़्यादातर मिस्टेक में आता है। तो इसका जो सही प्लेस है वो कॉफ़ी के बगल में है। दे स्टेड ऑल डे क्वाइटली देयर, तो दे, अब देखिए क्वाइटली भी इतनी जगह पर नहीं है। दे क्वाइटली स्टेड ऑल डे, दे स्टेड ऑल डे देयर क्वाइटली, क्वाइटली लास्ट में रखिएगा। क्वाइटली कहाँ कर देंगे, एकदम लास्ट में, तो ही सही होगा। आई एम गोइंग ऑन संडे टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली ऑन संडे, टू दिल्ली। वी ट्राइड टू कम्प्लीटली फिनिश आवर वर्क, वी ट्राइड टू फिनिश आवर वर्क, कम्प्लीटली लास्ट में होगा, वर्क के बाद यहाँ पर रखेंगे। देखिए फिर हमने बताया अंदर अगर पॉजिटिव बात है तो बाहर यस आएगा, नो नहीं। तो अंदर पॉजिटिव है आई एम बिजी एट प्रेजेंट, तो होगा यस, यस आई एम बिजी एट प्रेजेंट, यस लगाएंगे, नो को काट दीजिए। वी रिमेंबर यू ऑलवेज, ऑलवेज सही जगह पर रखेंगे, वी ऑलवेज रिमेंबर यू। लॉयंस हंट बाई नाइट देयर प्रे, लॉयंस हंट देयर प्रे बाई नाइट, तो ये लास्ट में हो जाएगा। बस एडवर्ब की प्लेस आपको पता होनी चाहिए, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे द हाउस इज मच टू स्मॉल फॉर मी, द हाउस इज, मच नहीं लगेगा, अगर एक चीज़ लगेगी चाहे मच या टू, तो द हाउस इज टू स्मॉल फॉर मी, ये सही, मच की जरूरत नहीं है। द क्लाइमेट इज क्वाइट इंजरियस टू माई हेल्थ, द क्लाइमेट इज, क्वाइट की जगह पे यहाँ द क्लाइमेट इज इंजरियस टू माई हेल्थ, यहाँ क्वाइटली होना चाहिए, है ना, क्वाइट नहीं क्वाइटली। द क्लाइमेट इज क्वाइटली इंजरियस टू माई हेल्थ, क्वाइटली मीन्स कम्प्लीटली। ही वेटेड, अब देखिए प्रेपोजिशन की एरर है, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसके साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन लगती है, ये आपको पता होना चाहिए। हम एक प्रेपोजिशन का वीडियो लाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि कौन सी वर्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है, इसे आप देख लीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज़ मैंने प्रेपोजिशन की वीडियो में भी बताया है, आप मेरे चैनल पर जाइएगा, ग्रामर मास्टर कोर्स प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्रेपोजिशन वाला वीडियो ऊपर की तरफ ही पड़ा हुआ है, वहाँ जाके आप देख लेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कौन से वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है। जैसे ही वेटेड फॉर मी, वेटेड के साथ क्या लगता है, फॉर, FOR, ही वेटेड फॉर मी। ही डिजायरस, पहली बात तो ही इज डिजायरस ऑफ गो देयर, ही इज डिजायरस ऑफ गो देयर, डिजायरस ऑफ नहीं फॉर होगा, डिजायरस फॉर गो देयर, फॉर गोइंग देयर ज़्यादा बेटर, फॉर गोइंग देयर, है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक इसमें है। सी फील्स प्राउड ऑफ होता है, प्राउड फ्रॉम नहीं होता, ऑफ होता है, तो फ्रॉम हटा दीजिएगा, ठीक। देखिए दिस रूम कंसिस्ट होगा, कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट के साथ इन नहीं लगता, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है। दिस रूम कंसिस्ट ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ लगेगा। व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, बाई लगेगा, बाई योर वॉच। सी कॉन्ग्रेचुलेटेड, फॉर की जरूरत नहीं है, सी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर माई सक्सेस, वैसे यहाँ पे सी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, ऑन। ही कॉट मी इन द नेक, इन नहीं होगा, बाई द नेक, मतलब उसने मेरे गर्दन से मुझे काट दिया। ही कॉट मी बाई द नेक, कॉट मीन्स यहाँ पकड़ना है ना, पकड़ना, पकड़ा, गर्दन से पकड़ा। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ होगा, गेट रीड ऑफ माने होता है छुटकारा पाना, ऑफ मुहावरा है ये, गेट रीड ऑफ, यहाँ पे OFF ऑफ लगेगा, गेट रीड ऑफ छुटकारा पाना, ये एक मुहावरा है। ही डील्स इन शुगर, विद नहीं इन शुगर। ही इज असेम्ड ऑफ लगेगा, ऑफ। वी मेट विद एन एक्सीडेंट, मेट के साथ विद लगता है, विद एन एक्सीडेंट। यू शुड प्रे टू गॉड, प्रे के बाद टू लगेगा, TO2, प्रे टू गॉड। द टीचर इज बीटिंग, टू की जरूरत नहीं, बीटिंग दी बॉय। द बॉयज रश्ड
इन द रूम, इनटू द रूम, गति के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं, इनटू माने में, इनटू द रूम। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आई हैव ऑर्डर्ड, ऑर्डर के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। प्रेपोजिशन का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको प्रेपोजिशन की कभी मिस्टेक प्रॉब्लम नहीं देगी। प्रेपोजिशन का वीडियो ऊपर पड़ा हुआ है। आई हैव ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड बस इसके बाद ए डिश ऑफ आइसक्रीम। शी इज मैरिड, मैरिड टू ए, मैरिड टू। ही किल्ड द स्नैक बाई ए स्टिक, विद ए स्टिक, विद लगेगा बाई नहीं लगेगा, विद। वी हैव बीन वर्किंग हेयर, फॉर लगेगा, फॉर नहीं सिंस, राइट टाइम है, सिंस लगेगा, सिंस 6 o'clock, सिंस SINCE, सिंस, वेरी गुड। ही बॉट ए पेन इन 2 rupees, इन नहीं होगा, ही बॉट ए पेन, कुछ भी खरीदना बेचना है उसके लिए आप फॉर लगाएंगे, ये याद रखिएगा, फॉर, चाहे खरीदे चाहे बेचें। तो ही बॉट ए पेन फॉर 2 rupees। शी इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक एंड पेंटिंग, शी इज इंटरेस्टेड, ये तो सही है, इंटरेस्टेड के साथ इन लगता है, इसमें कोई गलती नहीं है। ही इज अटेंडिंग हिज जॉब, ही इज अटेंडिंग दी जॉब, हिज की जरूरत नहीं, ही इज अटेंडिंग हिज, ही इज अटेंडिंग दी जॉब। आवर एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन मंडे। इन द वे ही मेट विद हिज ओल्ड फ्रेंड, विद लगेगा, विद, WITH, with। My friend is suffering with malaria, my friend is suffering from malaria, suffering from लिखते हैं ना, अब एप्लीकेशन में from लगेगा, suffering from malaria। चलिए, the letter was written with ink, the letter was written by ink। The Rajputs fought between themselves, between नहीं, कई लोगों से अगर लड़ाई हो रही है तो between की जगह among आएगा, AMONG, among। among माने दो से अधिक लोगों से जब कोई बातचीत होती है, दो से अधिक लोगों के बीच में, क्योंकि between माने भी होता है के बीच में और among माने भी होता है के बीच में, ये याद रखिएगा, है ना, दोनों का मतलब के बीच में होता है। लेकिन बिटवीन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, दो लोगों के लिए। बिटवीन का प्रयोग कहाँ होता है, केवल दो लोगों के लिए, जबकि अमंग का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ बहुत से लोग हैं। तो देम सेल्फ बहुत से लोगों की बात बता रहा है, इसीलिए बिटवीन न लगकर क्या लगेगा, अमंग लगेगा। देखिए, शिमला इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, शिमला इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। इसके बाद टू नहीं इन लगेगा। फिर कह रहे इट इज़ ईजी टू राइट वेल बाई गुड पेन, इट इज़ ईजी टू राइट वेल विद अ गुड पेन, बाई नहीं विद। ही कुड नॉट एग्री विद माई प्रपोजल, तो ही कुड नॉट एग्री टू माई प्रपोजल। सी टाइड हर डॉग बाई द पोल, बाई लगेगा, बाई। देयर इज इनफ फूड, there is enough food for you and me, there is food, enough बाद में आएगा, there is food enough for you and me। ये थोड़ा सीक्वेंस देखना पड़ता है। फिर देखिए, you should not copy word by word, यहाँ पे जानते हैं क्या लगेगा, word by word नहीं, word to word। you should not copy word to word, by को हटा दीजिए, वेरी गुड। देखिए, द सोल्जर वॉज राइडिंग इन अ हॉर्स, द सोल्जर वॉज राइडिंग ऑन ए हॉर्स, ऑन लगेगा, यहाँ पे इन हटाकर आप क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। ही रिटर्न्ड इन 2 weeks, इन नहीं होगा, यहाँ पे विद इन होगा। विद इन माने होता है के अंदर, विद इन मतलब वो 2 हफ्तों के अंदर, विद इन, THIN, विद इन। तो ही रिटर्न्ड इन की जगह इन काट दीजिए, विद इन। He returned within 2 weeks. Our holidays begin from the 15th of December. Our holidays begins on the 15th December. आगे देखिए, Ceylon is in the north of India. Ceylon is at the north of India. सॉरी, साउथ ऑफ इंडिया, एट लगा दीजिए, एट द साउथ, क्योंकि एक स्पेसिफिक जगह हो गई अब शिलोंग, तो इसलिए एट लगेगा।
नो सूनर हैड वी रीच्ड दी स्टेशन, हैड वी रीच दी स्टेशन। वेन नहीं आता है, याद रखिएगा, वेन नहीं, यहाँ पे देन आता है, THAN, कंपेरिजन होता है तो THAN, याद रखिएगा, देन आएगा, वेन हटा दीजिए। कंजक्शन की एरर यहाँ से शुरू हो गई है। इसके बाद देखिए, यू शुड वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल। याद रखिएगा, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। अब अगर लिस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो होता है तो इसके बाद वाला सेंटेंस निगेटिव नहीं बनेगा, क्योंकि इसके अंदर ही नॉट है ना। कहीं ऐसा ना हो तो यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो यू शुड फेल, नॉट की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, केवल ये नॉट हटा दीजिए बस। अनलेस यू डू नॉट, अनलेस लगा हुआ है तो यहाँ डू नॉट नहीं आएगा। अनलेस यू रीड, डू नॉट निगेटिव नहीं आएगा। जिसके साथ अनलेस लगा होता है उस वर्ड, उस सेंटेंस के साथ नॉट नहीं आता है, क्योंकि अनलेस खुद ही निगेटिव है। तो अनलेस यू रीड यू विल नॉट पास। अब ठीक है, वेरी गुड। आगे देखते हैं। दो माई ब्रदर इज इल, दो के साथ येट लगता है बट नहीं, YET येट लगेगा बट नहीं, फिर भी। आगे देखिए, सी वीप्स एज इफ सी वर। एज इफ हमने कहा था कि कंडीशनल सेंटेंस है, इसके साथ हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर आता है। एज इफ के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके बाद वर आता है, इजनी। तो नीदर को शुरू में रखिए, नीदर ही स्पीक इंग्लिश नॉर उर्दू, नीदर शुरू में आ जाएगा। आई डाउट दैट ही विल एग्री, आई डाउट दैट ही विल एग्री। तो इसका बनेगा, इसका देखिए क्या बनेगा, एक सेकेंड, आई डाउट फॉर हिज एक्सेप्टेंस, या फॉर हिज एक्सेप्टेंस कर दीजिए, आई डाउट फॉर हिज एक्सेप्टेंस। इफ़ यू हेल्प मी देन आई शैल हेल्प यू। तो ये याद रखिए, पहला वाला जो इफ़ वाला है वो तो फ्यूचर में होगा, ये प्रेजेंट में होगा। इफ़ यू विल हेल्प मी देन आई हेल्प यू। और देन की जगह आप कॉमा भी लगा सकते हैं, क्योंकि इफ़ के साथ कॉमा भी लग जाता है। रिच शुड हेल्प द पुअर्स, पुअर्स नहीं पुअर होगा। कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, एशिया। तो कश्मीर इज दी स्विट्जरलैंड, कश्मीर से पहले दा लगेगा क्योंकि आर्टिकल की गलती है। कश्मीर एक, स्विट्जरलैंड एक कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन से पहले दा लगता है। देखिए, इंग्लिश लेफ्ट इंडिया इन 1947, इंग्लिश नहीं द इंग्लिश, इंग्लिश तो एक सब्जेक्ट है और जब इंग्लिश से पहले दा लग जाता है तो इसका मतलब होता है अंग्रेज। तो दी इंग्लिश लेफ्ट इंडिया इन 1947। बस यही बारीकियों को आपको समझना है पेपर में, तभी जाके आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। देखिए, ही वॉज फर्स्ट मैन टू अराइव, तो ही वॉज दी फर्स्ट मैन, फर्स्ट से पहले दा लगेगा। ही हैज सेटल्ड इन यूके, ही हैज सेटल्ड इन दी यूके। यू आर इन ए रॉन्ग, यू आर इन अ रॉन्ग। आगे देखिए, द पेन इज माइटर देन दी स्वॉर्ड, देन दी TH लगेगा, देन दी स्वॉर्ड। ही इज इन लग्जरी, ही इज इन हरी, इन ए हरी, इन ए हरी, ए लगेगा, इन ए हरी। उसके बाद हिज आंसर इज नॉट अप टू द मार्क, अप टू द मार्क। दी गंगा इज, या गंगा इज दी सीक्रेट रिवर, दी लगेगा। सन साइंस ब्राइटली, दी सन साइन ब्राइटली, सन से पहले दा लगेगा। वर्ल्ड से पहले भी दा लगेगा, द वर्ल्ड इज हैप्पी प्लेस। ठीक है, कॉपर से पहले भी दा लगेगा, द कॉपर इज यूजफुल मेटल। उसके बाद जनवरी इज दी फर्स्ट मंथ, दी लगेगा, इसके पहले दा लगेगा, ये सही है, फर्स्ट दा लगेगा। ठीक है, आगे देखो, वी स्टार्टेड लेट इन दी आफ्टरनून, इन दी आफ्टरनून। द केमिस्ट्री, द केमिस्ट्री इज अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। देखिए, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, इससे पहले दा नहीं लगेगा, इसको हटा दीजिए, बस सही हो गया। केमिस्ट्री इज डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। हाउ ब्लू दी स्काई लुक्स, दी स्काई लुक्स। आगे देखिए, व्हाट ब्यूटीफुल सीन
वॉट ए ब्यूटीफुल सीन, वॉट ए ब्यूटीफुल सीन दिस इज, ही इज नॉट ऑनरेबल मैन, ही इज नॉट एन ऑनरेबल मैन, एन लगेगा, एन यहाँ लग जाएगा, एन ऑनरेबल मैन। सी प्रीफर टू, प्रीफर के बाद टू इंग्लिश, सी प्रीफर इंग्लिश, सी प्रीफर्स टू इंग्लिश या सी प्रीफर इंग्लिश, दी इंग्लिश नहीं होता है, यहाँ सब्जेक्ट की बात हो रही है। द मदर हैज कुकड द फूड, द मदर हैज, दी लगा हुआ है तो कोई गलती नहीं है, मदर से पहले द आप हटा सकते हैं, मदर हैज कुकड द फूड, अदरवाइज पूरा सेंटेंस ठीक है। ही नो टू स्विम, ही नो हाउ टू स्विम, यहाँ पे लगेगा हाउ टू स्विम, या फिर ही नो स्विमिंग ऐसे बना सकते हैं, या ही नो हाउ टू स्विम। उसके बाद देखिए कीप दिस ऑन द टेबल, कीप दिस अपॉन द टेबल, ऑन तो गति के लिए अपॉन लगेगा, अपॉन द टेबल। बर्न दी लैम्प, लो भाई लैम्प को कैसे जला दोगे, लिट दी लैम्प होगा, बर्न दी लैम्प माने तो पूरा लैम्प ही जला दो, है ना, लिट दी लैम्प माने लैम्प के अंदर जो बत्ती लगी उसे जलाना, लिट दी लैम्प। द मैन संक, देखो व्यक्ति के डूबने के लिए ड्रॉन लगता है, चीज़ के डूबने के लिए पानी में डूबने के लिए सैंक लगता है, तो द मैन ड्रॉन्ड होगा। दूसरा सेंटेंस देखो बिल्कुल उसका अपोजिट, शिप वॉज ड्रॉन्ड, तो शिप वॉज संक होगा, शिप वॉज संक, शिप संक होता है और मैन ड्रॉन्ड होता है, उल्टा लिखा हुआ तो दोनों में, ये दोनों एक्सचेंज कर लेना बस सही हो जाएगा। इसके बाद देखो प्लीज सी एट दिस पेन, सी नहीं होता है, लुक एट दिस पेन, लुक एट दिस, सी हटा दीजिए। आई वॉन्ट अ पेन टू राइट, आई वॉन्ट अ पेन टू राइट विद, पूरी बात ऐसे होगी। फिर आई एम योर्स ट्रूली, आई एम योर्स में एपोस्ट्रॉफी नहीं लगेगा, खाली साथ में लिख देते हैं योर्स ऐसे, आई एम योर्स ट्रूली, एपोस्ट्रॉफी नहीं लगेगा। ही इज ट्रू टू हिज वर्ड, ही इज ट्रू विद हिज वर्ड्स, विद लगेगा। द हॉर्स इज मेड, द हाउस इज मेड विद, मेड विद ब्रिक्स एंड सीमेंट, विद लगेगा, विद, WITH, विद। आई हैव पास्ड, आई पास्ड MA इन 1992, आई पास्ड MA ये होगा। इट इज हिम, इट इज ही होता है। ही इज मच स्ट्रॉन्ग बॉय, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉय, मच नहीं वेरी। बटर इज, दी बटर इज मेड विद मिल्क, मेड विद मिल्क। हिज हेयर आर करली, हेयर्स इज करली, आर नहीं इज। I made him, I said him to go. Never he had never, he had never, never यहाँ आ जाएगा, tasted wine. Work hard lest you will fail, work hard lest you will fail। देखिए याद करिए लेस्ट के बाद हमेशा शुड आता है, विल नहीं आता है, याद रखिएगा लेस्ट के बाद हमेशा शुड आएगा, शुड, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए ये जो प्रोनाउन वाली है मिस्टेक हमने आपको बताया था, अगर अंदर पॉजिटिव बात है तो 231 लगेगा, फ्रेंड की बात है पॉजिटिव बात है तो 231, पहले यू लिखेंगे फिर ही लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, तो क्या होगा, यू ही एंड आई आर फ्रेंड। इसके बाद देखिए ही इज माई कजिन ब्रदर, कजिन लगा हुआ है तो ब्रदर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कजिन माने ही होता है चचेरा भाई। नेवर स्पीक अ लाई, तो इस देखिए झूठ बोलने के लिए होता है टेल अ लाई, स्पीक अ लाई नहीं, नेवर टेल अ लाई, स्पीक काट दीजिए टेल लिख दीजिए। ऑलवेज टेल ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सच बोलने के लिए स्पीक वर्ड होता है, टेल नहीं होता, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। फिर आई एम एफ्रेड ऑफ होता है, आई एम एफ्रेड ऑफ दैट सी विल मिस द ट्रेन। दिस फिश इज नॉट फिट टू ईटिंग, दिस फिश इज नॉट फिट टू ईट, ईटिंग नहीं, ईट। उसके बाद गुड न्यूज आर ऑलवेज वेलकम, तो गुड न्यूज इज ऑलवेज वेलकम, इज लगता है, गुड न्यूज एक वचन है, इज लगेगा, है ना, इज ऑलवेज वेलकम। और एक नोट लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए कि नोट में लिखा है हियर एंड सी इज यूज्ड ओनली टू टेक वर्क। हियर माने क्या होता है, सुनना, सी माने होता है देखना, केवल आपको कानों और आंखों से सुनने और देखने के लिए ही हियर और सी का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब लिसन और लुक लगाते हैं तो बहुत ध्यान से देखने और ध्यान से सुनने के लिए लगाते हैं। तो लिसन और लुक, जहाँ ध्यान से देखना और सुनना है वहाँ पे लिसन माने सुनना, लुक माने देखना, जब ध्यान से देखना हो तब लुक लगा देना, जब ध्यान से सुनना हो तो लिसन लगा देना। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है सिंटेक्स के एटलीस्ट 215 सेंटेंसेस।
ये हमारा पार्ट 2 था। इतने सेंटेंस अगर आप देख लेते हो तो आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग एरर्स के हम और भी रूल्स लेकर आएंगे। अब अभी तो आपने एग्जाम्पल से सारी एरर को सीखा है। अब मैं हर टॉपिक का कुछ रूल भी लेकर आऊँगा अपने चैनल पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। तो उससे अगर आप ध्यान से सुनोगे और देखोगे, नोट्स बनाओगे, तो गारंटी है कि आपके एरर का टॉपिक गलत नहीं होगा। एरर्स कंप्लीट करा देते हैं, इसके बाद हम लोग फिर आगे देखते हैं, क्लोज टेस्ट वगैरह पे आगे चलेंगे। तो इतना ही आज रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।